हाय हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे मनीष सिंह मैथ्स में। दोस्तों, हमने सर्कल का एक चैप्टर आपको कराया था जिसमें हमने बहुत बेसिक सी चीजें थी जो आपको हमने समझाई। आज दोस्तों थोड़ा सा एडवांस चीजें समझेंगे कि सर्कल में और भी क्या चीजें हो सकती हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। उस सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज दोस्तों हमने देखा था, ये सब बेसिक चीजें था जो हमने आपको पढ़ाया था, जिसके बारे में हमने बताया था रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको रिमाइंड कर जाए कि क्या हमने पढ़ाया था। तो अभी हम दोस्तों देखेंगे कि जैसे मान लीजिए, जैसे कि हमने एक छोटा सा कोई, मान लीजिए हमने एक सर्कल ही लिया और उसमें हमने, और इसके अंदर भी हमने एक सर्कल ले लिया। मान लीजिए ये दो सर्कल है, इन दो सर्कलों में हमने क्या किया, अलग अलग सबकी रेडियस दे दी। इसकी रेडियस हमने दे दिया, ये ओ पॉइंट हो गया, इसकी दे दिया हमने 7 सेंटीमीटर। और फिर दोस्तों हमने देखा कि बाहर वाले बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस थी वो ही हमने दे दिया 14 सेंटीमीटर। अब हमसे दोस्तों क्वेश्चन में सीधा पूछा जाएगा कि बड़े वाले सर्कल का एरिया छोटे वाले सर्कल के एरिया का डिफरेंस क्या होगा, दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या होगा। तो दोस्तों क्या अप्रोच हो सकती है, हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमें दो सर्कल दिए हैं, तो सबसे पहले हम सर्कल का एरिया का फार्मूला लिखेंगे, जो दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेडियस क्योंकि दो है, तो इसलिए हमें रेडियस R1 7 सेंटीमीटर और R2 14 सेंटीमीटर। तो जो एरिया हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ लार्जर सर्किल। एरिया ऑफ लार्जर सर्किल, सबसे पहले हम दोस्तों बड़े वाले सर्कल का हम एरिया निकालेंगे। तो इसमें हम लगा देंगे पाई आर, 2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 22/7, क्योंकि हमने बताया था कि रेडियस अगर आपका 7 का मल्टीपल है तो आपको वैल्यू पाई की 22/7 ही रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा रेडियस हमारा कितना था, 14 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो फाइनली आएगा 22 मल्टीप्लाई 28, जिसका मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा लार्जर एरिया था, लार्जर सर्किल का एरिया था, हमने निकाल लिया बहुत आसानी से। अब हम देखेंगे इसमें कि स्मॉल सर्कल का एरिया क्या होगा, इस वाले का। ये यहाँ पे लिखेंगे सर्किल का स्मॉल सर्कल। अब स्मॉल सर्कल का जो एरिया होगा वो पाई R1 का स्क्वायर होगा दोस्तों। तो पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। फिर हमने ये देखना है कि 22/7 रेडियस हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब 7 का मल्टीपल मल्टीप्लाई 7 × 7। तो दोस्तों ये 7 से 7 डिविजिबल हो जाएगा। 22 7 होता है 154, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें दोस्तों क्या निकालना था, डिफरेंस। तो दोनों ही एरिया का डिफरेंस निकालना था। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लार्जर और स्मॉलर का डिफरेंस, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस लार्जर एंड स्मॉलर। करके ब्रैकेट में लिख दीजिए एरिया, क्योंकि हमें एरिया का ही निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या निकल के आता है, तो हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले कितना आया था, पाई r2 का होल स्क्वायर माइनस पाई r1 का होल स्क्वायर। पाई r2 की वैल्यू दोस्तों क्या है 616, और माइनस पाई r1 की वैल्यू क्या निकल के आई थी 154। 154, इन दोनों को दोस्तों माइनस करना। 6 ने 4 माइनस किया तो हमारा आएगा क्या, 2 आएगा। दोस्तों क्या आएगा 2। 11 में 5 माइनस करेंगे तो आएगा 6। 5 में 1 माइनस करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये था कि अगर एक बड़ा सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, और बड़े वाले सर्कल और छोटे वाले सर्कल का जो डिफरेंस है वो हम जब निकालेंगे, तो पाई r2 या पाई r1 बड़े वाले सर्कल का एरिया और छोटे वाले सर्कल के एरिया को निकाल के माइनस कर देंगे। यही हमसे दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन में, जो कि हमने आपको निकाल कर बताया है। तो इस क्वेश्चन को आप जो है नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक, इस पे भी हम सर्कल लेंगे। इस पे हमने देखा एक छोटा सा हम सर्कल फिर लेंगे इसी के अंदर। 10 सेंटीमीटर की रेडियस है और इसकी है 50 सेंटीमीटर। इस बार दोस्तों हमसे ये कहा गया है कि इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, दोनों एरिया का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस दोस्तों क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है कि सरकमफ्रेंस क्या होगा इसका। ये दोस्तों हमसे पूछा गया है कि सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि आखिर हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब जैसे हमें r1 बराबर दिया है, r1 दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा कि r2 कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। अलग अलग सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस जब निकालेंगे, तो दोस्तों जब हम स्मॉलर सर्कल का निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल। सरकमफ्रेंस
स्मॉल सर्किल, शॉर्टकट में हमने लिख दिया CIR। टू, इसका फार्मूला होता है 2πr। अब दोस्तों यहाँ पे 2πr, टू आर कितना है दोस्तों 10। हमने क्या कहा था कि अगर रेडियस 7 का डिविजिबल नहीं है तो वहां पे हम पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पाई की वैल्यू कितना रखेंगे 3.14, मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हम दोस्तों करेंगे इसको सॉल्व। 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 3.14 में करेंगे तो ये आएगा 6.28 और मल्टीप्लाई में 10। जब भी हम पॉइंट में मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 2 डिजिट की बजाय ये 1 डिजिट पर लग जाएगा। फाइनली इसका आंसर आएगा 62.8 सेंटीमीटर। दोस्तों ये सरकमफ्रेंस है स्मॉल सर्कल का। अब लार्ज सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा दोस्तों, तो हम देखेंगे। लार्ज सर्कल जहां पे हमें R2 बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों हमें जब बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस या एरिया निकालना पड़ेगा तो दोस्तों हमारी जो रेडियस होगी वो 50 नहीं काउंट होगी, वो 50 और प्लस 10 60 सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है हमारी 50 सेंटीमीटर और ये जो है सेंटर तक स्मॉल सर्कल से सेंटर तक वो है 10। तो टोटल दोस्तों ये हो जाएगी 60 सेंटीमीटर रेडियस। दोस्तों हम इस बार इसको काउंट करेंगे ना कि 50 को। तो हमारी जो R2 होगी यानी रेडियस 2 होगी वो न्यू रेडियस होगी 60 सेंटीमीटर। दोस्तों यही इसमें एक ट्विस्ट है जो हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम इसे समझेंगे कि अब हमारा ये जो निकल के आएगा सरकमफ्रेंस वो कितना आएगा। तो दोस्तों हम देखेंगे 2πr2, 2 मल्टीप्लाई 60 है दोस्तों, 3.14 मल्टीप्लाई में 60, इसका 2 से भी हमने मल्टीप्लाई किया था तो 6.28 आया था। इसे हम ब्रेक कर लेंगे 6 इंटू 10 में, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो कितना हो जाएगा 6 8 जा 48 कैरी 4 6 2 जा 12 और 4 16 कैरी 1 6 6 जा 36 और 1 37.68 मल्टीप्लाई 10। अब हमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 376.8 सेंटीमीटर। दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। क्या दोस्तों हमारा आंसर आया? हमारा जो आंसर आया दोस्तों 376.8 सेंटीमीटर, जबकि स्मॉल सर्कल का क्या आया था 62.8 सेंटीमीटर और लार्ज सर्कल का क्या आया था 376.8 सेंटीमीटर। दोस्तों ऐसी ही कुछ चीजें थी जो हमने आपको इस वीडियो में इस चैप्टर में पढ़ाने की कोशिश की। अगर दोस्तों हमें इसका एरिया भी निकालना पड़े तब भी हमें रेडियस स्मॉल की 10 सेंटीमीटर और जो लार्जर सर्कल है इसका 60 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, जो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक दूसरा पेज लेते हैं और उस पर हम सर्कल ड्रा करते हैं। एक सर्कल हमने मान लीजिए ये ड्रा कर लिया और इसी पे एक छोटा सा सर्कल हमने ड्रा कर लिया। अब दोस्तों हमने क्या किया